बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MB न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 70वीं कॉन्वोकेशन से बहसियत मेहमान खुसूसी खिताब किया। तालीमी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा, वालिदैन, फैकल्टी, अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क व कौम का रोशन मुस्तकबिल है। सरहद यूनिवर्सिटी इंतजामिया को गुज़िश्ता 24 साल से तालीमी खिदमात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तलबा को कहना चाहूँगा कि वो अपनी तालीम का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए सूबे की तरक्की में हिस्सा डालें। हमारे सूबे के नौजवान तालीम काबिलियत में किसी से कम नहीं हैं। सरहद यूनिवर्सिटी समेत दिगर निजी तालीमी इदारों की तालीमी शोबे में खिदमात काबिल तहसीन है। आला तालीम से नौजवानों का मुस्तकबिल जुड़ा है। असर हाजिर के तकाज़ों और मौजूदा दौर के चैलेंजेस के मुताबिक आला तालीम की फराहमी यकीनी बनाना होगी। गवर्नर हाउस पेशावर नौजवानों को तालीम और खेल के मैदान में आगे लाने के लिए मुकम्मल सरपरस्ती कर रहा है। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं चतराल से कि चतराल स्काउट्स के मुताबिक आपको बताते चलें कि टूरिज़म खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म अथॉरिटी, पाक फ़ौज और चतराल स्काउट्स के ताउन से शंदूर पोलो फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ और वज़ीर खेल फ़ख्र जहान थे। खैबर पख्तूनख्वा एक पुरअमन सूबा है। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा बैनुल अक़वामी सतह का मेला मुनक़िद कर रहा है। सूबाई हुकूमत सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रही है। शंदूर पोलो फेस्टिवल में ज़िले इंतज़ामिया, चतराल अपर और लोअर और पुलिस का ताउन हासिल है। इफ्तिताही रोज़ सर लासपुर चतराल और गज़र गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के माबैन मैच खेला गया है। सर लासपुर ने गज़र की टीम को 3-6 गोल से शिकस्त दे दी। तकरीब में सेक्रेटरी सयाहत मुख्तियार ख़ान, कमिश्नर मालाकंड आबिद, वज़ीर DG टूरिज़म अथॉरिटी हबीबुल्ला आरिफ भी मौजूद थे। साहिवाल से रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी के मुताबिक आपको बताते चलें कि एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी की ज़ेर सदारत पीस प्रोग्राम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों की मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफ़ा हो। सड़कों के किनारे पर पड़े कूड़ा करकट को भी फौरी तौर पर उठाया जाए क्योंकि सफाई के अमल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इजलास में मौजूद मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई बिला ताअतुल जारी रखी जाएगी। बाज़ारों से रेहड़ियाँ हटाकर इन्हें मखसूस मकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल ना हो और अवाम को आमद-ओ-रफ्त में सहूलत मुयस्सर आए। साहिवाल से रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी के मुताबिक आपको बताते चले कि बच्चों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी साहिवाल की टीम ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो साहिवाल का दौरा किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो और VCCS के ताउन से मुनक़िदा इस दौरे में लापता और नामालूम बच्चों की शनाख्त और बाज़याबी के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमलियों पर जोर दिया। इस मौका पर सेफ सिटी साहिवाल की टीम का कहना था कि एक साथ हम कमज़ोर बच्चों की हिफाजत और एक महफूज मुस्तक़बिल की तामीर के लिए पुरअज़्म हैं। साहिवाल से रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी के मुताबिक आपको बताते चले कि एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस पंजाब मिर्ज़ा फ़ारान बेग RPO साहिवाल महबूब रशीद साहब के अहकामात की रोशनी में और DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्ज़ा तनवीर बेग की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट GCT कॉलेज में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल साहिवाल में मोटर कार के बैच नंबर 134 का आगाज़ कर दिया गया। पुलिस लाइन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल साहिवाल में इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर खिज़र हयात ने ट्रेनर्स को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही लेक्चर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि दौरान ड्राइविंग ट्रैफिक रूल्स को भी कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ट्रैफिक कवानीन आपकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। हादसात की शरह में कमी लाने के लिए मोटरसाइकिल चलाते वक्त
हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। साहिवाल से रिपोर्टर एमबी न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी के मुताबिक आपको बताते चले कि मानसून बारिशों के दौरान मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त और मौसर तौर पर निमटने के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी नहर लोर बारी दो आ पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद हंगामी हालात में मुतल्लिका इदारों के बाहमी राबते, तैयारी और रिस्पॉन्स को जांचना और बेहतर बनाना था। डेप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने एडिशनल डेप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उसामा मजीद चीमा और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राना औरंगजेब के हमरा मशक़ मकाम का दौरा किया और जारी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इस मौका पर उन्होंने मुतल्लिका महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना भी किया, जिनमें रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, लोकल गवर्नमेंट, लाइफ स्टॉक और महकमा नहर, महकमा ज़राअत और दीगर इदारे शामिल थे। साहिवाल से रिपोर्टर एमपी न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी के मुताबिक आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर और रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की जानिब से चक नंबर 64-4R और चक्की मुजफ्फर शाह नूर शाह रोड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी के मौका पर DPO साहिवाल के हमरा दिगर अफसरान भी मौजूद थे। DPO साहिवाल ने तमाम साइलिन की शिकायत और मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि तमाम शिकायत और मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। बारह 12,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या पोलो ग्राउंड में बादशाहों का खेल देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। देखते हैं एमबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। नाम राबिया, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे, लेकिन जितनी उम्मीद थी उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। रश देख के, लोगों का जज्बा देख के बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस खेल को इतना ज़्यादा उजागर किया जा रहा है, इस खेल को इतना प्रमोट किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे जो लगी, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं है, फॉरेन कंट्री से भी मुझे यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें बड़ी खुशी देती हैं और मौसम भी अच्छा है, तो एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम ज़ुनैरा रशीद है। मुझे इधर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है और इवन के शंदूर फेस्टिवल को मैं सिर्फ मीडिया पे देखती होती थी, टीवी स्क्रीन पर, और आज मैं फर्स्ट टाइम इसको लाइव एंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह है, ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड है हमारा, और उधर हम लोग आए हुए हैं और मैं सो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि ये सब मैंने टीवी स्क्रीन पर देखा हुआ है, वीडियोज़ में देखा हुआ है। आज फर्स्ट टाइम मैं इसको लाइव देख रही हूँ। चिन्नौर से साहिबजादा तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें कि ट्रैफिक पुलिस के फील्ड स्टाफ की यूनिफॉर्म पर बॉडी कैम लगा दिए गए हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद ने ट्रैफिक पुलिस के चलानिंग अफसरान की यूनिफॉर्म में बॉडी कैम लगाए। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि कैमरे की आंख से ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को मॉनिटर किया जाएगा। बॉडी कैम का मकसद चालानिंग सिस्टम को मज़ीद साफ़ और शफाफ बनाना है। बॉडी कैमरों से चालानों को मुकम्मल सबूत के साथ मॉनिटर किया जाएगा। DPO ने मज़ीद कहा कि शहरी अपने सफ़र को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि चेयरमैन मियां आमिर अहमद की सदारत में होने वाले इजलास में सहाफ़ियों की भरपूर शिरकत। मेहमान ख़ुसूसी सरपरस्त आला प्रेस क्लब मांगा हाजी मोहम्मद रमज़ान थे।
صحافیوں کی طرف سے زرد صحافت کی بجائے مثبت صحافت کرنے اور عوامی مسائل حل کرانے کا عزم اجلاس کی صدارت چیئرمین میاں عامر احمد جاوا نے کی، جبکہ اجلاس کے بعد صدر عطا اللہ بھٹی اور محمد اشرف بھٹی کی طرف سے صحافیوں کو ایک پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ صحافیوں نے ممبر پریس کلب طلحہ نوری کی بیرون ملک بحرین سے واپسی اور شیخ ذیشان لیاقت کو چینل 5 کا نمائندہ مانگا منڈی سے بننے پر مبارکباد دی اور گلے میں مالا پہنا کر ان کا استقبال کیا۔ ناظرین، آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ شادی میں فائرنگ ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عامر نوید، چیف رپورٹر ایم بی نیوز جلال پور بھٹیاں کے مطابق نواحی علاقے تن پور میں شادی کی تقریب میں فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی کا پولیس پارٹی کے ساتھ شادی تقریب میں چھاپا۔ فائرنگ کے بعد دلہا سمیت تمام ملزم فرار ہو گئے۔ پولیس نے دلہے اور دلہن کی والدہ کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سانگلہ ہل میں 1999 کے طلبہ نے اپنے اساتذہ کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ 1999 کے سابق طلبہ کی جانب سے اساتذہ کو خراج تحسین گلشن ہستی کے باغبان تجھے سلام کے عنوان سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے ایک عظیم استاد کی رہنمائی اور عملی تربیت ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر سول جج فیصل آباد علی بلال مدنی نے اپنے خطاب میں کیا۔ وہ مقامی نجی ہال میں منعقدہ ایک پروقار تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس کا اہتمام گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 سانگلہ ہل سے 1999 میں میٹرک کرنے والے سابق طلبہ نے اپنے عظیم اساتذہ کے اعزاز میں کیا تھا۔ گلشن ہستی کے باغبان تجھے سلام کے عنوان سے ہونے والی اس تقریب کا مقصد اساتذہ کی بے لوث تعلیمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ سینئر سول جج علی بلال مدنی نہ صرف تقریب کو آرگنائز کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، بلکہ اپنے اساتذہ کے بھرپور جذبات کا بھی اظہار کیا۔ تقریب میں معروف سماجی شخصیت محمد عرفان شوکت ورک کو ان کی فلاحی خدمات کے اعتراف میں سانگلہ ہل کے ایدھی کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں چند احباب نے سارے طلباء کی نمائندگی کرتے ہوئے اساتذہ کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جن میں ایگریکلچر کمپنی کے بزنس مینیجر غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر رضوان محمود، سماجی شخصیت محمد ارشد رضوی، کیسر محمود، عدیل شہزاد، شاہد فاروق اور مدنی ویلفیئر سوسائٹی کے صدر محمد عرفان شوکت ورک شامل تھے۔ تمام مقررین نے اساتذہ کی تعلیم و تربیت کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک باشعور اور کامیاب معاشرہ صرف تب ہی تشکیل پا سکتا ہے جب استاد کو عزت دی جائے۔ تقریب میں ان اساتذہ کرام کو خصوصی شیلڈز اور تحائف پیش کیے گئے، جنہوں نے 1999 کے طلبہ کی زندگیوں میں انقلابی کردار ادا کیا، جن میں میاں عبد المجید، محمد متین اور محمد افضل اویسی، محمد شریف بلوچ، رحمت علی سنگا، محمود نسیم، میاں طارق جاوید اور عبد المجید ضیاء شامل ہیں۔ تقریب میں شرکت کرنے والے دیگر معزز مہمانوں میں گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 کے موجودہ پرنسپل سید ظہور الحسن شاہ، علامہ اقبال ماڈل ہائی سکول کے پرنسپل حافظ وحید احمد، ایلیمنٹری سکول چہور سکھا کے ہیڈ ماسٹر محمد شہباز مرزا کے ساتھ پرانے طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اساتذہ کرام نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ استاد وہ چراغ ہے جو دوسروں کے راستے روشن کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم دینا نہ صرف پیشہ ہے، بلکہ یہ قومی، اخلاقی اور سماجی فریضہ بھی ہے۔ تقریب میں پرانی یادیں تازہ ہوئیں، جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے اور استاد اور شاگرد کے رشتے کی عظمت کا بھرپور اعتراف کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے کہ ڈیرہ غازی خان شیخ رمضان ندیم کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلے کہ ڈیپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مشترکہ کارروائیاں پل شوریہ کے مقام پر مضر صحت پائے اور دیگر سالن فروخت کرنے والے 4 ہوٹلز مالکان کو 65,000 روپے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ بھاری مقدار میں مضر صحت پائے دیگر سالن، مسالہ، رائتہ وغیرہ تلف کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر ڈیرہ غازی خان نظر حسین قورائی نے بتایا کہ ڈیپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کی ہدایت پر
पुल शोरिया के होटल्स को चेक किया गया। मुस्तरद सेहत खाने की बरामदगी पर कार्रवाई की गई और अगले दिन के खाने के लिए रखे गए पाए और दीगर सामान को तल्फ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में इंसानी सेहत के साथ खेलने और मकरूह धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। शहरियों को सेहतमंद ग़िज़ा की फराहमी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। लाहौर कैंट पुलिस स्टेशन जुनूबी आपको बताते चलें कि उसकी छावनी के हदूद में वाक़या निशात कॉलोनी की रिहायशी मोहम्मद दाऊद के ख़िलाफ़ उसकी चची फजीलत ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। शरीफ शहरी पर झूठा मुकदमा दर्ज होने पर अहले इलाका में शदीद गम व गुस्सा दिखाई दिया। अहले इलाका ने आला अफसरान से मुकदमे को खारिज करने की अपील कर दी। मज़ीद जानते हैं जनरल रिपोर्टर लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट पुलिस स्टेशन जनूबी छावनी की हदूद में वाक़या निशात कॉलोनी के रहायश मोहम्मद दाऊद के खिलाफ उसकी चाची फजीलत ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। शरीफ शहरी पर झूठा मुकदमा दर्ज होने पर अहले इलाका में शदीद गम व गुस्सा दिखाई दिया। अहले इलाका का कहना है कि दाऊद एक शरीफ आदमी है और कसाब का काम करता है, जबकि उस पर फजीलत नामी औरत ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाकर सख्त ज्यादती की है। दाऊद की वालिदा और दीगर अहले मोहल्ला ने कहा, हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर से इस जाली मुकदमा को खारिज करने की अपील करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि दाऊद के चचा से उसकी रकम दिलवाई जाए। अहलियाने इलाका ने मीडिया के नुमाइंदों से मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं निशात कॉलोनी का रहायशी हाँ। दाऊद मेरा नाम है तो मेरी चाची फजीलत ने मेरे ते वो जिहड़ा पर्चा कराया वो झूठा है तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं अफसरान को अपील करता हाँ कि जिहड़ा ना मैनू इंसाफ मिले। ए सारा कुछ उन्होंने नजायज़ मेरे ते करवाया तो मैनू इंसाफ चाहिए। तो मैं अफसरान को अपील करता हाँ कि थोड़ा जिहा गौर करो साडी और मेरा पैसे का लेते हैं उसकी वजह तो उन्होंने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए हैं। मेरा बेटा है, मैं वालदा हाँ तो मेरी चाची ने झूठे इल्जाम लाए हैं। साड़ी इन्हों को पैसे लेंगे, इन्होंने दरखास्त की ना कि साढ़े पैसे दे दो बच्चे दे। इन्होंने कोई तनाजे के नाल मतलब लड़ाई झगड़ा किया है ना पैसे देने की वजह तो मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं निशात कॉलोनी रहना रहायशी हाँ। दाऊद मैं 20 साल तो जानना। मेरी बीबी ने दाऊद का केस किया है, झूठा पर्चा किया है। मैं गुजारिश करना आला अफसरान कि यह पर्चा खारिज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दाऊद को बड़ी अच्छी तरह जानना। 20 साल हो गए मैं बड़ी अच्छी तरह जानना तो ये जोड़ा इल्जाम दिते गए और झूठा मुकदमा दिता गया वो सब झूठ है। ठीक है, सिर्फ मेन पैसे का तकाजा सी जिसकी वजह तो सारे मामला इस औरत ने खराब किए कि साढ़े को पैसे ना मंगे। वो इसका हक है, वो अगर हक नहीं है तो मैं अफसर आगे अपील करना कि नहीं, अगर तुम कहोगे तो अभी नहीं लाँगे, लेकिन साडा हक है। वो वजह से सारे मुकदमात जोड़े ना बना के कभी कुछ एसिटी जा रही है। लिहाजा मेरे DIG साहब अगे भी अपील है कि जोड़ा मुकदमा जोड़ा मेरे गौर करन ऐसा झूठ है, यदि सर्च कर लैन तो नहीं अगर असी फिर भुख हड़ताल करांगे क्योंकि असी गरीब आदमी हैं, असी की कर सकते हैं। करीब कुछ दाऊद भाई को मैं 10-12 साल तो जानना, बहुत अच्छे इंसान है। तो फजीलत बीबी ने झूठा पर्चा दर्ज कराया है। तमाम अफसरान को अपील है कि पर्चा खारिज हो जाए। आज भाई दाऊद में 6-7 साल तो जानता मैं। इन्होंने शरीफ आदमी ने जरा इन्होंने आरोपदार थाने से पर्चा है वो खारिज किया जाए, ये अपील करते हैं अफसरान। कैमरामैन हमदुल्ला के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से कि खानेवाल रेलवे स्टेशन जंक्शन के करीब मोहसिन वाला कैबन की टेढ़ी सीढ़ी टकराने से अवामी एक्सप्रेस में मौजूद 17 मुसाफिर जख्मी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब के खानेवाल स्टेशन पर रेस्क्यू 1122 ने ट्रेन में जख्मी होने वाली मुसाफिरा को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मोहसिनवाल रेलवे स्टेशन पर चोरों ने रात की तारीकी में सीढ़ी उखाड़ने की कोशिश की जो टेढ़ी होकर ट्रैक पर आ गई, जिससे जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरी तो टेढ़ी सीढ़ी से टकरा गई। वहां से ट्रेन स्टेशन खानेवाल जंक्शन पहुंची तो रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई।
रेस्क्यू ने 4 मुसाफिरों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी, जबकि 13 मुसाफिरों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि क्राइम कंट्रोल की पंजाब भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब के मुताबिक CCD ने 1.5 माह की कलील मुद्दत में 964 A कैटेगरी के इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कत्ल की 93 इश्तिहारी मुल्जिमान शामिल हैं। CCD अब तक 678 संगीन मुकदमात को हल करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुका है। CCD कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर मुकम्मल यकीन रखता है।